हाय गाइड्स, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी आशुतोष में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये मेरा फेसबुक पेज है त्रिपाठी आशुतोष जी। इससे आप लोग जरूर फॉलो करें, इसमें आपको तरह तरह जानकारी मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर विद्युत धारा का पार्ट 9 लेकर आया हूँ। चैप्टर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 9 लेकर आया हूँ। पार्ट 9 के अंतर्गत मेरा आज का टॉपिक है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम में आप जानते हैं किरचॉफ के दो नियम होता है, धारा नियम और पहला होता है धारा नियम, दूसरा होता है वोल्टेज नियम। इसको शॉर्ट में केसीएल बोलते हैं, इसको शॉर्ट में केवीएल बोलते हैं। तो जैसा आप जानते हैं पार्ट 8 में हमने आपको किरचॉफ का प्रथम नियम यानी धारा नियम पढ़ा चुके हैं। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। आज आपको क्या बताएंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ यानी द्वितीय नियम। दोस्तों, इसे किरचॉफ के द्वितीय नियम को लूप नियम के भी जानते हैं। इनका उपनाम और भी है, क्या है? लूप नियम, वोल्टेज नियम या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में केवीएल भी कहते हैं। यानी किरचॉफ के द्वितीय नियम का और कई उपनाम है। पहला एक क्या उपनाम है? लूप नियम। इसी का नाम वोल्टेज नियम भी है, इसी का नाम किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी केवीएल भी है शॉर्ट में। अब दोस्तों, स्टेटमेंट यानी कथन क्या है, यानी किरचॉफ ने अपने द्वितीय नियम में बताया क्या है, इनका कहना क्या था, दूसरे नियम में हमें बताया क्या है। तो केवीएल के अनुसार यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार किसी बंद लूप में विभवांतर, बंद लूप यानी कि ये क्या है, जैसे हम किसी प्रतिरोध को बैटरी से कनेक्ट कर दें तो क्या बंद लूप बन गया, यानी कि जो चारों तरफ से क्या बंद है ये, तो इसे क्या बोलते हैं? बंद लूप कहेंगे हम। तो बंद लूप में विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 यानी 0 होता है। यानी कि जिसने जो पूरा लूप है इसमें जो विभवांतर आएगा यानी सभी विभवों का अंतर जो आएगा उसका हम योग करेंगे तो वो योग क्या होगा? 0 के बराबर होगा। एक तो ये नियम अर्थात सिग्मा वी बराबर 0। जैसा आप जानते हैं सिग्मा मतलब योग होता है। सिग्मा का मतलब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ सिग्मा का मतलब योग होता है। तो सिग्मा वी बराबर 0 अर्थात बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी क्या बीजगणितीय योग? विभवांतर यानी कि सिग्मा वी बराबर 0। दोस्तों, इस नियम ये हुआ। दोस्तों, इसी नियम को हम एक प्रकार से और भी कर सकते हैं। इसी नियम को हम एक प्रकार से और नामित कर सकते हैं। वो क्या है? यदि ये मान लीजिए ये क्या है? हमारे दो प्रतिरोध हैं। ये हमारे क्या दो प्रतिरोध हैं, उनका विभवांतर क्या है? V1 और V2। इसको हम क्या करते हैं? एक बैटरी से क्या कर देते हैं? एक बैटरी से या सेल से, जो समझना आपको, कनेक्ट कर देते हैं E1 E2। इससे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस केवीएल नियम ये कहता है कि इन जो बैटरी है इनका यानी कि जो बैटरी है यानी सेल जो है इसका विद्युत वाहक बल, जिसे शॉर्ट बोलते हैं EMF या केवल ई कहें, ई जो है EMF यानी विद्युत वाहक बल का योग जो है प्रतिरोधों के विभवांतर के बराबर होगा। क्या? सेल के विद्युत वाहक बल का योग विभवांतर के विभवों के प्रतिरोध के विभव के योग के बराबर होगा। अर्थात मतलब ये है कि अगर हम इसको E1 प्लस E2 बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। ये क्या है? केवीएल का ही नियम है। यानी इसको हम चाहे इस भाषा में कहें चाहे इस भाषा में कहें, दोनों का अर्थ एक ही है। आगे चल कर इसको प्रूव कर देंगे। आगे चल कर आप उसको प्रूव कर देंगे कि इस दोनों का अर्थ सेम ही है। आप हम आगे प्रूव कर देंगे। दोस्तों, नोट कर रखिए, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगर पूछा जाए कि केवीएल यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो आप बताओगे किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब दोस्तों, हम लोग का ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? केवीएल नियम क्या है और क्या कहता है, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे केवीएल नियम का नियम काम कैसे और कहाँ यूज करेंगे, यानी कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव होगा, जिसे हम ये बोलते हैं या नोट समझिए या चिन्ह परिपाटी, जिसे क्या नाम दिया गया? चिन्ह परिपाटी, यानी कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा। इसके अंदर दोस्तों हमारा ये
तो ये हमारा जो यहाँ पर 4 प्रकार के चिन्ह पर पार्टी बनेंगे। 4 प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। तब चलो आपको बताते हैं हम एक बारी से। तो इसमें से हमारा पहला दोस्तों, किसी प्रतिरोध पर धारक दिशा में चलते हुए प्रतिरोध पर विभवांतर -r होता है। यानी कोई प्रतिरोध है, अगर उस प्रतिरोध है, मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, क्या है प्रतिरोध R, ये प्रतिरोध R है, हम इस प्रतिरोध पर चल रहे हैं। अगर हम इस प्रतिरोध के पर चल रहे हैं तो जिधर धारा जा रही है अगर उधर हम भी चल रहे हैं, जिधर धारा जा रही है अगर उधर हम भी चल रहे हैं, यानी धारा हमारी दिशा सेम है, तो उस कंडीशन में हमारा जो इसका प्रतिरोध पर विभवांतर होगा वो -IR होगा। ठीक है, धारा से हम चलते हुए प्रतिरोध पर विभवांतर -IR होता है। यानी कि अगर कब, जब धारा और हमारे चलने की दिशा दोनों सेम होगी, यानी तो हम क्या करेंगे, तब हम विभवांतर -IR होगा। ये प्रथम नियम है, यानी पहला पॉइंट है जिन पर बैठिएगा। दोस्तों जैसे जानते हैं जब IR होता है तो यहाँ पर -IR हो जाएगा। अब जब चूँकि विभवांतर मतलब क्या होता है, विभवांतर मतलब विभवों का अंतर, जिसे हम डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा V इक्वल -IR। अब जब जानते हैं डेल्टा V इक्वल मतलब विभवों का अंतर, मान लीजिए दो बिंदु A और B हैं, तो इनके जो विभव का अंतर होगा वही विभवांतर होगा, यानी VB - VA। दोस्तों ध्यान रखें, अक्सर जब विभवांतर निकालते हैं हम तो VB में से VA, यानी बाद वाले में से पहले वाले घटाएंगे, तो VB - VA बराबर -IR। अभी -VA इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, यानी VB इक्वल ये माइनस से पक्षांतर प्लस हो गया तो VA -IR। तो ये हमारा बना पहला इक्वेशन, यानी पहला फॉर्मूला। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपको कि जब धारा और व्यक्ति के चलने की दिशा सेम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो विभवांतर -IR होता है। दोस्तों दूसरा हमारा है किसी प्रतिरोध पर धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए, किसी प्रतिरोध पर धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए प्रतिरोध पर विभवांतर धनात्मक +IR हो। यानी कि मान लीजिए हम इधर जा रहे हैं, हम क्या हुआ इधर जा रहे हैं, धारा हमारी इधर विपरीत उल्टा जा रही है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा विभवांतर होगा वो +IR होगा। विभवांतर डेल्टा V हो क्या होगा +IR, तो डेल्टा V इक्वल +IR, तो डेल्टा V यानी VB - VA, अब VB निकालेंगे माइनस से पक्षांतर में प्लस हो जाएगा तो VA +IR। ठीक, तो दूसरा कंडीशन फॉर्मूला में बन गया। तो समझ में आया, इसमें मैंने कहता है कि जब हमारे चलने की दिशा और धारक दिशा दोनों क्या अलग अलग हो, हमारी चलने की दिशा अलग और धारक दिशा अलग हो, तो उस कंडीशन में विभवांतर क्या होता है +IR होता है। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, किसी बैटरी अथवा EMF स्रोत पर, किसी बैटरी अथवा EMF स्रोत पर इसके -V इलेक्ट्रोड से +V इलेक्ट्रोड को चलने पर, यानी जब माइनस, मान लीजिए कोई बैटरी है, ये कोई बैटरी है, आप जानते हैं इसका छोटा सा वाला सिरा माइनस होता है, बड़ा वाला सिरा पॉजिटिव, यानी ठीक, तो यानी कि छोटा टर्मिनल माइनस और बड़ा टर्मिनल प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई बैटरी से स्रोत पर हम क्या माइनस से प्लस की ओर क्या कहते हैं, माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं और धारा भी उसी तरह चल रही है। यानी मान लीजिए हम किसी प्रतिरोध में किसी बैटरी अथवा EMF स्रोत में माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, अब बैटरी भी क्या है, धारा भी क्या है उसी दिशा में चल रही है, यानी हमारी धारा चलने दिशा और धारा दिशा सेम हो गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम जिस चिन्ह की ओर जा रहे हैं, जिस चिन्ह की ओर जा रहे हैं उतना ही यहाँ पर हमारा क्या होगा, विद्युत वाहक बल यानी E होगा। तो यहाँ पर हम किस दिशा में जा रहे हैं, माइनस से प्लस, यानी किस दिशा में जा रहे हैं प्लस की ओर। जब प्लस की ओर जा रहे हैं यानी यहाँ +E हो जाएगा, +E यानी विभवांतर हमारा क्या होगा +E। अगर माइनस की ओर जाएंगे तो -E, प्लस की ओर जाएगा तो +E। ये ट्रिक है दोस्तों याद करने की। अब जैसे अंतर डेल्टा V इक्वल VB - VA, अब VB हम रोकेंगे तो -VA उधर गया तो प्लस हो गया तो VA +E। तो ये फॉर्मूला बना, जहाँ E क्या है सेल का विद्युत वाहक बल, आप समझाएंगे यानी जिसे शॉर्ट में EMF बोलते हैं। तो दोस्तों में यानी कि क्या होता है, जब किसी बैटरी अथवा स्रोत में EMF स्रोत में माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो उस कंडीशन जिस ओर जा रहे हैं हमारी धारा क्या होगी, उसी चिन्ह वही होगी, यानी प्लस में हो जाएगी। प्लस की ओर जा रहे हैं तो प्लस की ओर होगी, माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस, प्लस इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रोड यानी माइनस टर्मिनल को जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम किधर जा रहे हैं प्लस की ओर तो प्लस होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, किसी बैटरी अथवा EMF स्रोत पर इसके +V इलेक्ट्रोड से -V इलेक्ट्रोड चलने पर विभवांतर -V होता है। यानी जब हम किसी क्या होता है बैटरी अथवा इलेक्ट्रोड में EMF स्रोत पे प्लस से किधर जाएँ माइनस की ओर, प्लस से किधर जाएँ माइनस की ओर, तो जिधर हम जा रहे हैं प्लस से माइनस की ओर उधर हमारी धारा भी जा रही है। जब प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर हम किधर जा रहे हैं माइनस की ओर, यानी हमारा विभवांतर क्या होगा -E होगा।
अभी विभवांतर डेल्टा वी वी डेल्टा यानी वी वन वी ए पसंद कर देंगे, वी इक्वल वी ए माइनस ई बन जाएगा फॉर्मूला है। जहाँ ई बता दिए सेल का विद्युत भाग बोले ई एम एफ। तो दोस्तों समझ में आया, यानी कि हम जिसका मतलब ये है कि किसी बैटरी लें या तो कोई ई एम स्रोत लें, अगर उसमें हम क्या होता है जिस दिशा जिस टर्मिनल की ओर जाएंगे वही हमारा विभवांतर हो जाएगा, वही हमारा डेल्टा ई विद्युत भाग बल यानी उसी वही चिन्ह आएगा उसका। अगर हम प्लस टर्मिनल को जा रहे हैं तो प्लस वाला प्लस ई चिन्ह आ जाएगा, प्लस चिन्ह आएगा। अब माइनस इलेक्ट्रोड को जा रहे हैं तो हमारा जो विद्युत भाग बल ई है वो निगेटिव आ जाएगा। तो उसमें समझ में आ होगा। अगर उसको आपको बता है, मान लीजिए हम बैटरी के स्थान पर मान लीजिए हम कोई क्या लेते हैं, कोई दोस्तों अगर मान लीजिए हम इसी तरह कोई इलेक्ट्रोड कोई स्रोत ले लें, क्या लें, कोई स्रोत ले लें। अब उस पर क्या करें, हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये प्लस माइनस, तो उसमें क्या होगा, जिधर प्रवाहित करेंगे जिस दिशा में हम, यानी कि हमारे क्या धारा की दिशा और हमारी दिशा सेम है, धारा की दिशा हम जिधर जा रहे हैं उधर हम भी चल रहे हैं, जिधर हम उधर धारा चल रहे उधर जिधर धारा चल रही है उधर हम भी चल रहे हैं। यानी इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए ये क्या है, ये आपका कोई क्या है, स्रोत है, ठीक, इसका पार्शियल चार्ज है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, जिधर धारा जाएगी उधर ही का चिन्ह यहाँ पर आएगा। यानी कि यहाँ की धारा इधर माइनस हो जाएगा तो यहाँ चिन्ह कि हम किधर जा रहे हैं, माइनस क्यों जा रहे हैं ना, और धारा भी हो जा रहा है, यानी कि हम किधर जा रहे हैं, माइनस क्यों जा रहे हैं, तो हम माइनस क्यों जा रहे हैं, यानी हमारा जो यहाँ पर आएगा वो आई का मान, सॉरी क्या बोलते हैं, विभवांतर जो आएगा वो माइनस क्यू अपान सी आएगा। ऐसे अगर हम प्लस टर्मिनल क्यों जाएंगे, माइनस से प्लस क्यों जाएंगे तो प्लस क्यू अपान सी आ जाएगा। यानी जिधर जाएंगे वही चिन्ह आएगा, कब, जब कोई स्रोत लेते हैं, ठीक, उस कंडीशन बताया आपको, जब कोई यहाँ पर चार्ज होगा तब। दोस्तों आपको बता दे रहे हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए क्या है, मतलब कि जितना अभी 4 पॉइंट बताया उसका मतलब क्या, मान लीजिए पहला पॉइंट क्या था, जब हमारा प्रतिरोध और हमारी चलने दिशा और धारा दिशा सेम हो, हमारी चलने दिशा और धारा दिशा सेम हो, उस कंडीशन में विभवांतर क्या होता है, माइनस आई आर। जब हमारी चलने दिशा इधर हो और धारा हमारी विपरीत हो, उल्टी हो, उस कंडीशन में हमारा विभवांतर कितना होता है, प्लस आई आर होता है। अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि तीसरी कंडीशन ये थी कि जब हमारा क्या होता है, हम किसी बैटरी में या ये सूत्र में माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं और धारा भी उधर ही जा रही है माइनस से प्लस की ओर, तो उस कंडीशन जिस ओर हम जा रहे हैं वही हमारा यहाँ पर क्या होगा, विद्युत वाहक बल यानी ई आएगा। यानी हम किधर जा रहे हैं, प्लस की ओर, तो प्लस ई आएगा। अगर हम यहाँ पर उल्टा काम करते हैं, यहाँ पर करते हैं माइनस की ओर जा रहे हैं, तो जाहिर तब क्या होगा, हमारा जो विद्युत वाहक बल ई होगा वो माइनस में आएगा। तो मतलब जिधर जाएंगे वही आएगा। ये हमारी चारों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, 4 कंडीशन थी। अब दोस्तों इन्हीं कंडीशनों का हम आगे सवाल में करेंगे, जिसमें से आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। अभी आपको कुछ हम और समझाएंगे, पहले आप यहाँ पर समझिए एक चीज़। अब आपको अभी हमने बताया था कि हम आपको क्या केवीएल का 2 नियम है। एक क्या है, कुल विभवांतर योग क्या होता है, 0 होता है, बीजगणितीय योग 0 होता है। एक तो हमने क्या बताया था कि जो सेल होता है उसकी विद्युत वाहक बल का योग और प्रतिरोध के विद्युत वाहक और प्रतिरोध के विभवांतर का योग दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको कैसे प्रूफ होगा, आपको मैं इसे प्रूफ कर दे रहे हैं, आगे दिखा रहा हूँ प्रूफ करके। जिससे आप हमारा क्वेश्चन है, निम्न परिपथ के लिए केवीएल समीकरण लिखो। तो यहाँ पर केवीएल समीकरण जानते हैं, केवीएल समीकरण क्या होता है, सिग्मा, पहली कंडीशन क्या है, सिग्मा वी बाय 0, यही था केवीएल समीकरण। तो इसमें अगर चलेंगे तो ये धारा हमारी आई है, हम यहाँ से हमारे जो प्रतिरोध R1 R2 हैं इनमें धारा प्रवाहित हो रही श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये इधर क्या 2 सेल है या बैटरी समझिए आप। तो हम यहाँ धारा चलती है, जब यहाँ से चलना स्टार्ट करती है तो हमारा क्या यहाँ पर धारा इधर जा रही है, इधर हम भी जा रहे हैं। तो यानी हमारे चलने की दिशा और धारा दिशा क्या दोनों सेम है। जब सेम है तो जब हमने बताया था, जब हमारी चलने दिशा और धारा दिशा सेम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, माइनस आई आर होता है ना। यानी विभवांतर क्या निकलेगा, माइनस आई आर। विभवांतर भी इक्वल आई आर होता है, लेकिन यहाँ माइनस आई आर है क्योंकि सेम दिशा है। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो फिर धारा आई, यहाँ पर भी वही धारा आई होगी। तो यानी इधर फिर हम भी जा रहे थे, धारा भी जा रहे, यानी यहाँ पे भी वही चीज़ सेम है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस आई आर 2। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जब यही धारा यहाँ पहुँचेगी आई रहेगी, यहाँ पर भी आई तब भी आई रहेगी, यहाँ पहुँचेगी तब भी आई रहेगी। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए,
अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ मैंने कहा था बीजगणितीय योग यानी सबका हमें योग करना है तो जीरो के बराबर मान चलेंगे। यानी हमें क्या करना है कि हम माइनस से किधर जा रहे हैं प्लस की ओर, माइनस से किधर जा रहे हैं प्लस की ओर। तभी हम बताएं जिधर जाते हैं जिस चिन्ह तरफ वही चिन्ह आता है, यानी किधर जा रहे हैं प्लस चिन्ह की ओर तरफ, यानी प्लस E2 आ गया। फिर आगे चलते हैं, वही धारा आई यहाँ से हम रहेगी, फिर यहाँ चलेंगे। अब यहाँ क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर धारा जा रही है, यानी माइनस की ओर जा रही है माइनस E1 हो जाएगा बराबर 0। अब अगर हम यहाँ से E2 निकालेंगे तो सब जो माइनस वाले हैं इनका पक्षांतर करेंगे, यानी माइनस E1 उधर कर दिए तो प्लस E1 हो जाएगा, पक्षांतर कर दिए। और ये चीज़ माइनस था उधर गया प्लस, ये भी माइनस था उधर गया प्लस हो गया, यानी E2 इक्वल यहाँ पर क्या निकला E1 प्लस दोनों से I का मन, तो I को में R1 प्लस R2। तो ये हमारा क्या हुआ, एक कंफ्यूजन बना। ये हमारा क्या था, केवीएल का जो हमने बताया था कि बीजगणितीय योग शून्य था उसका है, हमने एक नियम आपको बताया था, आपको यहीं पर देख लीजिए आपको प्रूफ हो जाएगा। हमने आपको बताया कि किसी बैटरी अथवा सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है, यानी E जो होता है इसका योग और क्या बोलते हैं धारा के विभवांतर का योग, दोनों क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो हम यहाँ करते क्या, यानी कि हमारा नियम ये था कि E1 प्लस E2 ये हमारे विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर है, इनका योग हमने क्या बराबर किसका बताया था, इसका विभवांतर का, यानी इसका विभवांतर V1 प्लस V2 बन जाएगा। ये V1 होगा और ये V2 होगा, यानी फार्मूला होता है IR, यहाँ क्या हो जाएगा IR1 आ जाएगा इसके स्थान पर, IR1 प्लस IR2। इसमें उदाहरण के यहाँ पर क्या है, ये प्लस से माइनस की उधार जा रही है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव E1 आ जाएगा, नहीं माइनस E1 होगा। अब ये माइनस E1 उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी E2 बराबर हो जाएगा प्लस E1, इनों से I का मान प्लस करें तो I कोष्टक में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। तो वही चीज़ नहीं है, यानी कि चाहे इसको कहें बीजगणितीय योग शून्य होता है भी होगा, अच्छा ये कहते हैं सेलों का विभवांतर विद्युत यानी EMF और इनका विभवांतर V, तो दोनों क्या होता है, दोनों का योग बराबर होता है। चाहिए कहो बात एक ही है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम न्यूमेरिकल हम देख करेंगे, इस पर आधारित जो हमने पढ़ चुका केवीएल रूल उस पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। तब जानते हैं केवीएल रूल क्या कहता है कि कुल विभवांतर का योग 0 होता है बीजगणितीय योग। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम करेंगे, धारा I है, इधर 2 एम्पीयर 10 ओम और यहाँ 5 वोल्ट बैटरी है, फिर यहाँ 20 ओम, फिर 2 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पर करके इनको ज्वाइंट किया गया, एक लूप बना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर धारा यानी I का मान निकालना है, तो I का मान चाहिए। तो हम यहाँ पर हल करेंगे, तो हम चलेंगे यहाँ की, हम ऐसे ऐसे घूम के चलेंगे, नहीं यहाँ से धारा ऐसे जाए जैसे स्टार्ट जाएंगे। तो यहाँ क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर कि हम देखते हैं कि धारा और प्रतिरोध की दिशा क्या है, सेम है, यानी कि जिधर धारा जा रही है, जिस धारा उधर हम भी जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, तो जिधर धारा जा रही है उधर हम भी जा रहे हैं, यानी हमारा धारा दिशा से क्या सेम है। जब सेम है तो माइनस आएगा। फिर हमने बताया कि हमने बताया ना जब हमारा और धारा दिशा सेम होगी तो उस कंडीशन में -IR होता है, तो -IR10 है। फिर आगे चल कर अब हम आगे यहाँ पर पहुँचे, यहाँ भी धारा I रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है माइनस से किधर जा रहे हैं प्लस की ओर, माइनस से किधर जा रहे हैं प्लस की ओर। तो हमने बताया था जिधर जाएँ जिस चिन्ह की तरफ जाएंगे और जिस टर्मिनल को वही चिन्ह आएगा, यानी कि किधर जा रहे हैं प्लस की ओर जा रहे हैं, यानी यहाँ प्लस आएगा, 5 वोल्ट प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पहुँचेंगे तब भी धारा I रहेगी, फिर घूम के यहाँ तब भी धारा I रहेगी, यहाँ घूम कर तब भी I रहेगी। अब जैसे ही हम यहाँ क्रॉस करेंगे धारा तो I रहेगी, लेकिन हमारा प्रतिरोध कितना है 20 ओम। हम जानते हैं विभवांतर V इक्वल IR होता है, यानी I मतलब तो अभी चूँकि धारा और प्रतिरोध जहाँ धारा हमारे चलने दिशा सेम है ना, जिधर हम जा रहे हैं उधर धारा जा रही है सेम है, तो माइनस ही आएगा I × 20। फिर आगे चल कर हमारे यहाँ से देखते हैं टर्मिनल क्या है, प्लस से माइनस किधर जा रहा है माइनस को, जब माइनस को जा रहा है तो यहाँ माइनस आ गया। अब विभवांतर V दिया कितना 2 बराबर 0। अब इसी को हम हल करेंगे तो यहाँ -10I हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 वही यहाँ पर जाकर पहले इसको हमने इकट्ठा कर लिया I वैल्यू को, तो 20I -20I हो गया, फिर उसके बाद +5 -2 हमने इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ दोनों मान में जुड़ गया 20 10 30 -30I, और ये 5 2 3 +3, अब ये 30 +3 हो गया। अब जानते हैं उसके बाद यहाँ पे किया -30I था, हमने 2 पक्षांतर कर दिया, तो ये बन गया 3 इक्वल +30I ना, माइनस था पक्षांतर करने में क्या चिन्ह बदलता है, यानी माइनस था प्लस हो गया। अब यहाँ से I निकाल 3 का भाग कर दीजिए, तो I निकालेंगे 30 का भाग कर देंगे, 3/30
काटेंगे 3 एकम 3, 3 दहम 30, यानी आई की वैल्यू क्या है 1/10। अब 1/10 का भाग करेंगे तो 0.1, इतना आई धारा आई की मात्रा का एम्पियर होता है। ये आ गया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन अब दोस्तों हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा दिया गया परिपथ में I1 I2 का मान बताइए, यानी कि हमारा क्या है, ये परिपथ दिया रहेगा, यहाँ I1 I2 दो प्रतिरोध हम मान लेते हैं, हम दिया है तो ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिया तब भी मान लेते हैं हम। तो हम चलते हैं इसको हल करना है। तो हमारी धारा यहाँ मान लीजिए, धारा यहाँ पर क्या थी, आई थी, स्टार्टिंग में आई थी। अब यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो हमारे पास दो रास्ता है, एक तो हम ऐसे जाएंगे ना, यहाँ से चलते हुए चलें, ऐसे होते होते ऐसे होते होते यहाँ से ऐसे होते निकल जाए, फिर वापस चले जाए ऐसे। एक रास्ता हमारे पास ये बनता है, ये यहाँ रास्ता है लूप, पहला लूप हुआ, दूसरा लूप हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा लूप। हम ऐसे चले आए तो हमारे पास दो लूप बना। तो हम चलते हैं पहले पहला लूप हल करेंगे। पहला लूप हल करेंगे तो हम मान लेते हैं नीचे वाला नहीं है, पहला लूप हल करेंगे तो मान लेते हैं नीचे वाला क्या है, गायब हो गया, नहीं है। तो नीचे वाला नहीं है तो ऊपर वाला था, पहले ऊपर वाले के लिए लेंगे। तो ऊपर वाले के लिए लेंगे तो कुछ इस तरह का चित्र बनेगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर, ऊपर वाले हल करेंगे, या ये 2 वोल्ट उतार दिए। तो यहाँ पर क्या है, धारा हमारे ऐसे जा रही है, हम भी इधर जा रहे हैं, यानी हमारी चलने दिशा और धारा दिशा दोनों सेम है। तो सेम है तो माइनस चलेगा, तो -I1 × R कितना 1 है। फिर आगे यहाँ चलते हैं तो फिर हमारी चलने दिशा और धारा दिशा सेम है, तो यहाँ पर फिर वही चीज़ आएगा -I1, धारा तो I1 ही रहेगी और R क्या है, R1 ही रहेगा भी। अब आगे यहाँ से जब चलेंगे, यहाँ होते तो यहाँ आएंगे तो हम यहाँ पे क्या है, माइनस से किधर प्लस, किधर जा रहे हैं, धारा तो आई रहेगी, किधर जा रहे हैं, प्लस की ओर, इसलिए +2 लिखा गया। अब ये आई जो जाएंगे दोनों, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 1 2i -2i1 2i1 +2 -2i +2। अब इसका जाएगा -2i, उधर गया तो +2i, यानी 2 = 2i1 2i1। अब यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कट गया तो I1 = क्या निकला, 1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे समझ में आपको पहला लूप। अब इसका दूसरा लूप यहाँ नीचे वाला लेंगे, जब नीचे वाला लेंगे तो हमारी धारा ऐसे जा रही है ना, यानी हमारी चलने दिशा और धारा दिशा क्या दोनों सेम है, हमारी चलने दिशा और धारा दिशा दोनों सेम है। तो सेम है तो माइनस चलेगा, -I2 R2 ओम था। फिर हम ऐसे जा रहे हैं तो फिर वही क्या माइनस चलेगा, दिशा धारा I2 ही रहेगी, तो -I2 फिर 1 है तो 1। अब फिर आगे घूमते घूमते यहाँ पर आएंगे इस तरह, तो ये 2 वोल्ट है, तो यानी अब यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ क्या है, माइनस से कहाँ जा रहा है, प्लस की ओर है, प्लस की वजह से +2 हो गया बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, I2 से में दो जाएंगे, 2 1 3 तो -3i2 +2। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 = 3i2, ये 2 योग दिए थे, -3i2 इधर +3i2। अब ठीक है, भाग कर दिया, I2 = 2/3, इसका भी भाग करके बताया कि 0.607, इतना हमारा भाग करने पा गया। तो ये हमारा क्या निकला, हमारा निकला I2। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया दोस्तों, I1 के लिए हमारा ये लूप था, I2 के लिए हमारा ये लूप बना। आपको पहले सब बाकी आपको समझा चुके हैं कि अगर धारा हमारे चलने और धारा के साथ सेम है तो माइनस चलता है, सेम नहीं है तो प्लस चलता है। दोस्तों आप लोगों को मैंने अभी आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी KVL का हमने आपको बताया था। इसको याद करने, मतलब कि इसके चिन्ह परिपाटी का 4 कंडीशन है, यानी कि चिन्ह कहाँ प्लस कहाँ माइनस के लिए 4 कंडीशन है। तो ये 4 कंडीशन कहाँ कैसे यूज होता है, कैसे इसका लूप बनता है, कैसे पास बनता है, हमें कैसे इसको यूज करेंगे, चलिए हम आपको थोड़ा आज अच्छे से समझाते हैं, विस्तार से थोड़ा इसको समझाते हैं इसको। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक प्रतिरोध है, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये मान लीजिए सिले हैं इसके ABCD। तो हम इसको यहाँ मान लीजिए प्रतिरोध R है, यहाँ क्या है, बैटरी E1 का है या E का है। तो इसमें यहाँ पर वाली धारा I बह रही है, हमें इस पर क्या करना है, हमें वो कंडीशन लगाना है। कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन लगाना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ क्या लेंगे, हम यहाँ पहले पास चलेंगे, क्या लेंगे, पास। जैसे उसमें रखिए यहाँ पर जैसे ABCDA, ये क्या पास है, इसे क्या बोलेंगे, एक पास बोलेंगे।
ये पास है, ये पूरा लूप है, लेकिन इधर क्या बोलेंगे, पास बोलेंगे। तो पास ए बी सी डी ए, यानी जहाँ शुरू करें वहाँ पे ख़त्म होगा ये पास बना एक ठो। इस पास में क्या होगा, आप जानते हैं कि इसमें पास में क्या होगा कि अब चलेंगे इसमें, ये चलेंगे ऐसे, ये धारा आई है, भले इधर से अब हम भी यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट करेंगे इधर दिशा में, इधर आई भी जाएगी। तो हमारा जो कंडीशन पास करेंगे तो बनेगा माइनस आई आर, हमें विभवांतर निकालना है ना, विभवांतर निकालना है, आई आर होता है तो माइनस आई आर हो गया। अब आगे चलते हुए यहाँ तो 20-80 के बीच में कुछ नहीं है, 20-80 के बीच में कोई प्रतिरोध कुछ भी नहीं है, तो यानी कुछ नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आगे आ जाइए आप। जब यहाँ कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ प्रतिरोध में आई रहेगा। अब यहाँ पे जब क्या है, ये माइनस सीधा होगा, ये प्लस सीधा, तो माइनस से प्लस किधर जा रहा है, प्लस क्यों जा रहा है, प्लस क्यों जा रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस ई आ जाएगा, जिधर जा रहा है वही चिन्ह लेंगे, प्लस क्यों जा रहा है प्लस चिन्ह ले लीजिए, प्लस ई इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कुल विभवांतर योग जीरो होता है। यानी ये ई इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस आई आता उधर गया तो प्लस आई आर आया। अब दोस्तों मान लीजिए हम इसी को उल्टा कर दें, हम क्या करते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, जब धारा और हमारी चलनी दिशा सेम हो। लेकिन अभी हमने एक नियम बताया था, जब धारा और हमारे चलनी दिशा अलग अलग हो, जब धारा और हमारी चलनी दिशा अलग अलग हो, हमारी धारा इधर जा रही है, हम क्या करते हैं, पास ADCBA उल्टा चलते हैं, उल्टा पास चलते हैं। अभी तक ए बी इधर चले थे, अभी इधर उल्टा चलते हैं, ADCBA उल्टा पास चले, उल्टा पास चलेंगे हम तो हमारा क्या हुआ, हम इधर जा रहे हैं और धारा हमारी इधर जा रही है, यानी कि क्या हो गया, हमारी चलने दिशा और धारा दिशा दोनों क्या हो गई, अलग अलग हो गई। जब दोनों अलग अलग हो गई, जिस कंडीशन में क्या बताए थे हम कि जो विभवांतर होता है वो धनात्मक होता है, यानी आई प्लस आई आर होता है, यानी प्लस आई आर हो जाएगा, आई आर। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस आई आर, सॉरी हम इधर से चलेंगे, जैसे चलेंगे तो पहले क्या मिला हमको, पहले ये मिलेगा ना हमको, पहले जीरो। अभी तक उधर से गए थे हम, अब इधर से चलेंगे ना, उल्टा चल धारा भले उधर जा रहे हैं, हम तो उल्टा जा रहे हैं ना, तो उल्टा जा रहे हैं, प्लस से किधर जा रहे हैं, माइनस की हो, जब माइनस जाते हैं माइनस मिलेगा, यानी माइनस ई। फिर आगे चलेंगे हम, तो आगे चलेंगे तो ये यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ छोड़ देंगे, आगे बढ़ चलेंगे, यहाँ पर तो फिर तो यहाँ क्या है, उल्टा धारा हमारी इधर चल रही है, धारा हमारी क्या ऐसे चल रही है कि हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो उल्टा हो गया ना, धारा दिशा हमारी दिशा अलग अलग हो गई, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा प्लस चलेगा, प्लस आई आर होता है आपको बराबर जीरो। अब ये माइनस ई उधर गया तो प्लस ई हो जाएगा, यानी आई आर इक्वल जी ई, तो यानी क्या हो जाएगा, ई इक्वल आई आर। तो देखिए दोनों कंडीशन में क्या आया, ई आई आर, यानी चाहे उल्टा लें चाहे सीधा नहीं, चाहे उल्टा हम चलें धारा के और चाहे सीधा चलें, दोनों कंडीशन में हमारा जो यहाँ पर वैल्यू जो विभवांतर होगा वो सेम आएगा, जितना दोनों क्या होंगे आपस में, ये विभवांतर जो होगी दोनों आपस में और विद्युत आवेश दोनों के आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ चाहे उल्टा या सीधा ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। दोस्तों और एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे PQRS ये दो क्या हैं, एक लूप है, PQRS एक लूप है, इसमें दो प्रतिरोध हैं और दो हमारे बैटरी हैं यार, EMF है। तो हम पास बनाएंगे, पहला पास हमारा बनेगा PQRS, यानी इधर दिशा में चल रहे थे PQRS। तो जब यहाँ पर क्या चलेंगे तो इसमें क्या चलेगा, हम जिधर जा रहे थे उधर हमारी धारा भी जा रही है, यानी कि हमारी चलने दिशा और धारा दिशा सेम है, जब सेम है तो माइनस चलेगा, माइनस आई आर वन। फिर आगे चलेंगे, फिर धारा और चलने दिशा सेम है तो माइनस आई आर टू। आगे यहाँ घूमते हुए आएंगे, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो आगे बढ़ चलेंगे, छोड़ देंगे इसको। यहाँ चलेंगे तो प्लस से माइनस किसे जा रहे हैं, माइनस की ओर, हम माइनस आ जाएगा, माइनस ई टू। हमने बताया जिधर चिन्ह चलते हैं उधर चिन्ह लेते हैं, तो माइनस को जाए तो माइनस लीजिए। यहाँ चलेंगे माइनस प्लस, इधर की जा रहे हैं प्लस पे जा रहे हैं, प्लस जा रहे हैं तो प्लस आएगा, यहाँ प्लस E1 बराबर जीरो। अब हम आपको यहाँ प्लस E1 है, इसको हम यहाँ मान लीजिए कर लेते हैं, रोक लेते हैं, प्लस E1 बराबर सबको पछानता कर देते हैं, तो ये माइनस E2 उधर गया तो प्लस E2 हो गया, ये दोनों हो गया, माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गए IR1, ये भी माइनस था उधर गया प्लस हो गया IR2, यानी इस चीज़ क्या बन गया, E1 इक्वल बन गया E2 प्लस IR1 प्लस R2।
अब अथवा देखिए, अब ये चीज़ हम उल्टा करते हैं, पास करें तो उल्टा पास ले लेते हैं, पी एस आर क्यू पी, यानी अभी तक पी क्यू आर एस लेते हैं, पी एस ले लेते हैं, उल्टा पास लेते हैं। जब उल्टा पास लेंगे पी एस आर क्यू पी, उल्टा लिए तो हम उल्टा डालेंगे यानी विपरीत, अगर फिर चलेंगे तो यहाँ दूसरा नहीं चलेगा। तो हम यहाँ ये धारा हमारी ऐसे जा रही है, हम इधर उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, पहले प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस यानी यहाँ क्या आएगा -E1 आएगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ माइनस से प्लस जा रहे हैं तो +E2 आएगा। आगे बढ़ जाएंगे, इधर जाएंगे तो धारा हमारी इधर चल रही है, धारा हमारी इधर चल रही है लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टा जा रहे हैं तो हमने बताया कि जब हमारी चलने दिशा और धारा से अलग अलग हो तो उस कंडीशन प्लस आता है, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा, +IR2। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर वही चीज़ +IR1 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, -E1 था उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा E2, इन दोनों से I कॉमन कर लेते हैं हम, तो क्या बनेगा R1 + R2 लिखें, R2 + R1 लिखें बराबर, ये -E1 था उधर गया तो क्या हो गया +E1। अब आप मिलाइए E1 = E2 + I क्वेश्चन R1 + R2, यहाँ भी तो यही चीज़ था, E1 = E2 + I R1 + 2, इन दोनों क्या सेम। तो चाहे उल्टा चलें चाहे सीधा चलें, दोनों कंडीशन हमारा क्या होगा, हमारे जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, जिससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे चलें हमारा आंसर वही आएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने अभी चिन्ह पार्टी की 4 शर्तें बताया था, ध्यान रखिएगा। कोई टीचर आपको कुछ और बता सकता है, जो हमने क्या बताया, हमने बताया कि जब हम हमारे चलने दिशा और धारा दिशा सेम होगी तो उसको करने पर विभवांतर क्या -IR, लेकिन हो सकता है आपको कोई टीचर +IR बता दे, कोई टीचर को क्या बता दें कि +IR होगा। आज जब उल्टा चल देखो, यानी जब हम सीधा फिर चल रहे हैं, जब सीधा जा रहे हैं यानी धारा दिशा और हमारी दिशा सेम है तो क्या होगा +IR बता सकता है कोई। जब हमारे चलने दिशा धारा दिशा अलग अलग है तो कोई बता सकता है माइनस होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अपना क्या होता है, हर एक टीचर का अपना अपना निकालने का तरीका होता है, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर इसको +IR मान चलेंगे, अगले वाले को -IR मान चलेंगे, तब भी हमारा आंसर जो होगा वही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आप चाहे चेक कर लीजिए, वो आंसर वही आएगा। अगर हम इसको प्लस मान लेते, जहाँ हम माइनस मानते थे वहाँ प्लस मान लें, जहाँ प्लस वहाँ माइनस मान लें, तब भी हमारा आंसर वही आएगा, आंसर हमारा कोई चेंज नहीं होने वाला। यानी कि हम अपने क्या सब टीचरों का अपना अलग रूल होता है, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मान लेता है। ठीक, कोई यहाँ पर मेरे दोस्तों को समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तब दोस्तों के पास शेयर करें, तब मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, तो अगर कोई कुछ आप लोग